So today we'll check in terms of your finances, your relationships and career. So let's move ahead. सो आप बहुत नॉलेजेबल हैं। अगर आपका मूलांक 3 है, न्यूमरोलॉजी में आपका नंबर 3 है, दैट इज़ 3। सो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। आप सारे रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुणी ज्ञानी आप हैं। सो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत कई बार लोगों को लगता है बहुत ईज़ी मिल रही हैं आपको, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क किसी को नहीं पता है कि कितना नॉलेज आपको गेन करना पड़ता है चीज़ों को लेकर। सो बेसिकली आपको एनर्जीज़ ये आ रही हैं कि आपके पास ना सारे रिसोर्सेज़ हैं, सारा नॉलेज है, आपके पास गुड इमोशंस हैं, गुड एनर्जीज़ हैं, लेकिन उनको मैनेज करना ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करने में आप कहीं न कहीं लैक कर रहे हो। उसको आपको ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत अच्छी एक गाइडेंस आ रही है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, जो आपको मिल रहा है या आपके पास नॉलेज है, उसे ऑर्गेनाइज़ कीजिए। जब उसकी ज़रूरत है तो उसे यूज़ कीजिए। इट्स लाइक कोई स्किल है, अगर आपके पास 3 से 4 स्किल्स आपने सीखे हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आपके पास मनी है, तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सीखना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हेल्थ आपकी अच्छी है, लेकिन आप उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना डेली। अगर आप सपोज़ डिहाइड्रेट हो गए हैं, तो आपको रोज़ हाइड्रेट होना पड़ेगा, राइट? रोज़ पानी पीना पड़ेगा प्रॉपर, अपनी बॉडी को चलाने के लिए और अपने माइंड को चलाने के लिए। तो उसी तरह से आपके पास सारी स्किल्स हैं। इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, इनफाइनाइट आपको सक्सेस भी मिलने वाला है, क्योंकि आप ग्राउंडेड भी हैं और आपको एंजल्स की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं, आपकी जो इष्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको हैं। एंड आप क्रिएटिव भी हैं, क्योंकि ये पर्सन देखिए किस तरह से इसके पास ग्राउंडेड भी है ये, और आसमान से भी कुछ एनर्जीज ले रहा है। दैट मीन्स कि उसको दोनों तरफ से गाइडेड है और ग्राउंडेड है। सो ये आपके लिए सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स है। मे बी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके जो पूर्वज रहे हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए आ रही हैं। एंड अगर देखा जाए रिलेशनशिप्स में ना, तो रिलेशनशिप में आपको इक्वली मैच्योर इंसान मिलेंगे, जो इक्वली आपकी चीज़ों को आपके साथ एक्सचेंज करेंगे और इक्वली इमोशंस आपके साथ एक्सचेंज करेंगे। अगर आप करियर में देखते हैं, तो पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। न्यू बिगिनिंग्स आपको दोनों कार्ड्स में आई हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में एक ये एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। करियर वाइज भी अगर आप जो प्लान्स बना रहे हैं, अभी आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हैं। इसी की आपको एनर्जी फिलहाल आ रही है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हेल्थ वाइज मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। रिलेशनशिप में फर्टिलिटी भी आपको आ रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो फर्टिलिटी की भी एनर्जीज हैं आपको। क्रिएटिविटी बढ़ने वाला है आपका। सो आप एक्चुअल में एक नॉलेज आपके पास है, जिससे आप सबको पता है, क्योंकि गुरु की एनर्जी है। तो गुरु आपको बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, नॉलेजेबल आपको रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं। बस आपका जो बेसिकली नॉलेज के लिए थर्स्ट है ना, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को आप फाइनेंसेस में देख सकते हैं, आपके करियर में देख सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, सीधे हॉप करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, उन्हें ऑर्गेनाइज़ कीजिए, थॉट्स में भी उन्हें ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि मुझे सीरियसली ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो गो फॉर इट, बिकॉज़ आपको इनफाइनाइट सक्सेस है। अगर रेज़ोनेट करता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड रिलेशनशिप्स में भी आपको एक आपका पार्टनर लॉयल होगा और आप क्रिएटिव एंड पैशनेट होंगे। जैसे कि आपको गुरु है, आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, कितने थर्स्टी हैं नॉलेज के लिए, गुड काउंसलर्स होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, आपको जो पार्टनर मिलेगा वो बहुत लॉयल मिलेगा। ओके। सो मोर ओवर आपको कन्फ्रंटेशन एंड ओवरकमिंग की भी एनर्जी आ रही है। सो जो आपका फियर है, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, गुड रिलेशनशिप हैं, या कई बार लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप रेजोनेट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो फियर जो है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन बनता है, क्योंकि फियर उतना बड़ा होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। सो जैसे आपको नॉलेज बहुत है, गुड काउंसलर हो आप, आपको बहुत अच्छा लगता है नई-नई चीज़ें सीखना, तो आपका जो फ़ियर है वो कहीं न कहीं आपके ब्रेन में है, क्योंकि आपके अंदर जो स्टैमिना है और जो कैलिबर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। सो उसमें आप लगे रहिए, अपने स्किल्स को तराशिए, अपने रिसोर्सेज़ को बहुत ही माइंडफुल होके यूज़ कीजिए। सो शर्माना नहीं है। एंड मूव ऑन। ओके। जो भी चीज़ें स्टक कर रही हैं, उनसे मूव ऑन होने की आपको एनर्जी आ रही है। सो जितनी बार आप ओवरकम करेंगे अपने फियर को, एक स्टेप सीढ़ी आप चढ़ जाएँगे सक्सेस की, और एक स्टेप और सीढ़ी चढ़ जाएँगे आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू ग्रो
एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ आपका वेट कर रही है। अगर इन 3 चीज़ों में से आपने ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स अपने अच्छे कर लिए, ओवरथिंकिंग कम कर लिया और फियर को रिड्यूस कर दिया, बिकॉज़ यू आर बोर्न चैंपियंस। ऑल द बेस्ट।